न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सिरसा में अनाज मंडी की जो रोड है वो पिछले लंबे समय से टूटी पड़ी है। दरअसल इस रोड पे पाइपलाइन गुजारी गई थी, जिसके बाद से विभाग ने इस रोड को ना तो संभाला और कल कांग्रेस ने ये ऐलान किया था कि इस रोड को लेकर के कांग्रेस है वो प्रदर्शन करेगी। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन इससे पहले गोविंद कांडा है, उन्होंने उस रोड को लेकर के नारियल फोड़ करके उस रोड का शुभारंभ कर दिया कि इस रोड को बनाया जाएगा। हालांकि इस रोड को लेकर के अब सियासत है वो शुरू हो गई है, ये कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जो है कांग्रेस का जब ऐलान हुआ उसके बाद ही बीजेपी को ये रोड क्यों याद आई। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता है राजकुमार शर्मा और आज इनकी पूरी टीम ने कबीर चौक पर प्रदर्शन भी किया कि ये रोड है वो बनाई जानी चाहिए, क्योंकि बारिश का जो है समय शुरू हो चुका है और इस टूटी रोड पर बारिश का पानी है वो भर जाता है, जिससे पूरे मंडी ही नहीं आसपास के जो पूरे शहर के जो लोग हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि एडिशनल मंडी से लेकर के ये रास्ता है वो संजय कॉलोनी से होता हुआ सद्भावना मार्ग यानी कि सिविल हॉस्पिटल के पास निकलता है। हमारे साथ इस वक्त राजकुमार शर्मा है। सर, जो आज नारियल फोड़ा गया, हालांकि आपका प्रदर्शन भी कल ऐलान किया था, आज प्रदर्शन भी था, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रोड को लेकर के? ऐसा है जी, वैसे तो मैं पूरे शहर की, इस रोड के अलावा पूरे शहर की बात करूं तो पूरे शहर को यहाँ के स्थानीय विधायक गोपाल कांडा और उसके भाई ने एक बेड़ा गर्क कर दिया, पूरा शहर को नरक बना के छोड़ दिया है। अब आपने चर्चा करी है इस रोड की, तो जो कबीर चौक से सद्भावना चौक की जो रोड है वो 2 साल पहले इन्होंने कमेटी के नई बनाने के लिए और सिविल लाइन डालने के लिए उखाड़ी थी। 2 साल तक लोगों ने नरक भोगने का काम किया। सारी मंडी का एरिया यहाँ लगता है, सिविल हॉस्पिटल जाने का ये एक रास्ता है और लोगों की ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक का भी ये मेन रास्ता है, परंतु इस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के गृह मंत्री की रैली बिल्कुल यहाँ से नज़दीक मंडी में थी। उस रैली के दौरान स्थानीय सांसद महोदय और गोविंद कांडा जो भाजपा का नेता है, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि रैली से 2 दिन पहले हम इस रोड का निर्माण शुरू कर देंगे, परंतु रैली के बाद में कोई नहीं। और जब लोगों ने, आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने, मंडी के आड़तियों ने, व्यापारियों ने और शहर के लोगों ने जब इसके बारे में आवाज़ उठाई, और बड़े शर्म की बात है कि उनको एक बोर्ड लगाना पड़ा कि ये VIP रोड है और आम जन के लिए इस रोड पर जो रास्ता है वो बंद है। उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कल आड़ती एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि हम इस रोड पर टोल लगाकर अपने पैसों से ये रोड बनाने का काम करेंगे। जब मैंने ये न्यूज़पेपरों में पढ़ा, लोगों से समस्याएं सुनी, तो कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं से विचार विमर्श करके हमने ये फैसला लिया भी सरकार को जगाने के लिए, विपक्ष का काम तो सरकार को जगाना है, विपक्ष के पास तो कोई साधन है नहीं भी हम रोड बनाएं, तो सरकार को जगाने के लिए, इस गूंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए हम कल, जैसे आज के दिन, हम 12:30 बजे विरोध प्रदर्शन और धरना देंगे। जैसे ये हमारी खबरें फेसबुक पर, सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुई, तो रात को 10 बजे आनंद फानन में गोविंद कांडा ने एक प्रेस नोट रिलीज कर दिया भी सुबह 9 बजे इस सड़क का शुभारंभ किया जाएगा नारियल तोड़कर। जबकि सच्चाई क्या है कि इस सड़क के टेंडर हो चुके हैं, टेंडर के रेट बहुत ज़्यादा थे, उसकी अप्रूवल के लिए ये फाइल चंडीगढ़ थी। कल जो फाइल है वो अप्रूव हुई है, अभी तो फाइल अप्रूव हुई है, उसकी नोटिंग आएगी। उसकी नोटिंग आने के बाद में नगर परिषद के पास हेड ऑफिस से लेटर आएगा भाई ये रेट हमने आपके मंजूर कर दिए हैं। नगर परिषद के द्वारा जिस ठेकेदार को अलाट किया जाएगा उसको वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। उसके बाद में वो एग्रीमेंट करेगा भी कितने समय में मैं सड़क बनाऊंगा, जो उसको टेंडर में शर्त होगी। बैंक गारंटी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद सड़क का निर्माण शुरू हो सकता है। तो ये कांग्रेस की डर के भी कांग्रेस ये मुद्दा ना उठाए, कांग्रेस आमजन की आवाज़ ना उठाए, आनंद फाना में इसने झूठा नारियल तोड़ने का काम किया है। अब एक पहलू तो ये है, दूसरे पहलू की मैं बात करूं भी गोविंद कांडा क्या है। गोविंद कांडा की कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है। भाई गोविंद कांडा किस हैसियत से इस सड़क का नारियल तोड़ रहा है? गोविंद कांडा किस हैसियत से
अधिकारियों की मीटिंग बुला रहा है। अभी हमारे यहाँ कई सालों से स्ट्रीट लाइट नहीं आई, कुछ स्ट्रीट लाइट डी प्लान के तहत आई है। उसके लिए गोविंद कांडा ने एक लेटर बना के 15 वार्डों में स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त करने का काम किया, जबकि शहर में 31 वार्ड है, सारे शहर में अंधेरा छाया हुआ है। आप एक 15 वार्ड में अपने क्षेत्रों को लाइटें दे रहे हो, उन 16 वार्डों का क्या कसूर है? अब लोग मेरे को कहते हैं कि विधायक का, आप जैसे साथियों ने कहा कि ये विधायक का प्रतिनिधि है। मैं एक सवाल आपसे ही पूछना चाहता हूँ, भी विधायक का प्रतिनिधि, विधायक तो है अलोपा से, उसकी पार्टी अलग, वो अलोपा का अध्यक्ष, गोविंद कांडा है भारतीय जनता पार्टी में, तो वो विधायक का प्रतिनिधि कैसे हुआ? और विधायक का प्रतिनिधि की तो हमारे संविधान में कोई परिभाषा ही नहीं है कि क्या प्रतिनिधि है। वो भारतीय जनता पार्टी में है, वो अलोपा का है। अगर विधायक का प्रतिनिधि होता तो अमित शाह की रैली में अपने विधायक को बिठाने का स्टेज पर काम करता, बीजेपी की स्टेज की रैली पर। जब विधायक का प्रतिनिधि वो कहता अभी मैं विधायक का प्रतिनिधि हूँ, तो आप खुद बैठा अपने बेटे को बिठा लिया, तो अपने विधायक भाई को स्टेज पर क्यों नहीं बिठाया? तो ये तो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। 4.5 साल में इन्होंने नगर परिषद में जो पैसा आया, चाहे वो डस्टबिन के नाम से घोटाला हो, वो सड़कें बनाने के नाम से घोटाला हो, ग्रिल लगाने के नाम से घोटाला हो, पीली पट्टी के नाम से घोटाला हो, और सबसे बड़ा क्या घोटाला कि शहर का जो सीवरेज का पानी था, जो बरसाती पानी था, उसको निकालने के लिए एक 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इन्होंने लाया। और उस प्रोजेक्ट जब ये लागू किया तो गोविंद कांडा जी ने बयान दिया था भी सिरसा में बरसात के समय एक बूंद पानी इकट्ठा नहीं होगा। और आज हालत क्या है कि जो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी एक बूंद के पानी की निकासी नहीं हो रही। आज थोड़ी सी बरसात से सिरसा है जो तालाब का रूप धारण कर चुके हैं। तो मैं तो इन सवालों के जवाब मांगता हूँ। कांडा जी, झूठे नारियल फोड़ने से, चलो नारियल फोड़ दिया, मेरे को गोविंद कांडा जी वर्क ऑर्डर दिखा दे, ये कितने रुपए में ये सड़क का टेंडर दिया है, कितने समय में ये पूरा होगा, कौन ठेकेदार है। और बरसात के समय में आप हरियाणा गवर्नमेंट की गाइडलाइन देख लो, बरसात के समय कभी भी सड़कों का निर्माण नहीं होता। गवर्नमेंट की BNR की, नगर पालिका की ये गाइडलाइन के अंदर है कि बरसाती समय में कोई सड़कें नहीं दोबारा बनी जाएगी, जैसे बरसातें रुकेगी उसके बाद सड़कों का निर्माण होगा। तो आप क्यों लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो? आज तक आपने नारियल नहीं फोड़िया। कांग्रेस पार्टी ने जब आम जन की आवाज़ उठाई, उससे बुखलाकर आप ये नारियल फोड़ के झूठा ड्रामा रचने का, एक सेरे लेने का काम कर रहे हो। लोग, सिरसा की जनता है जो सब समझ चुकी है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। तो आज जैसे नारियल फोड़ा गया, उसके साथ साथ कई जो ट्रैक्टर ट्राली है उसमें पत्थर भी लाया गया, सीमेंट जो क्रशर है वो भी डाला गया। और आप जैसे कह रहे हैं कि ये गाइडलाइन में ही है कि काम जो कि बरसात के दिनों होते हैं उसमें न तो नई सड़कें बनती हैं, चाहे तारकोल की सड़कों की बात करें, चाहे जो है सिमटेड सड़क की बात करें, तो क्या काम काज शुरू हो पाएगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल झूठे ला रहे हैं जी, कोई काम शुरू नहीं होगा। अब जाके देख लो, नारियल तोड़ने के बाद में अगर वहाँ एक पत्थर भी लगाओ। इन्होंने तो मेडिकल कॉलेज बनाए हुए 5 साल हो गए। मेडिकल कॉलेज का राष्ट्रपति मोदी को कितना गुमराह किया। देश की राष्ट्रपति से हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, वो शिलान्यास कराने का काम कर रहे हैं। और आप जाके देख लो, एक ईंट भी लगी है। तो ये लोग तो झूठे हैं। राष्ट्रपति मोदी को इन्होंने नहीं बख्शा, जिससे मेडिकल कॉलेज की ईंट दरवा ली। आज एक ईंट भी धरातल पर नहीं है। इसने एक पत्थर की ट्राली ला के, मेरे को ये तो बताए ठेकेदार कौन है, किसके नाम रिकॉर्डर हुआ है, कितने समय में काम करेगा। मैं आपके माध्यम से चेतावनी देता हूँ कि मैंने 1 महीने का टाइम दिया है भाई। 1 माह के अंदर मैं इनकी बात मान लेता हूँ भाई, चल हम इन्होंने काम शुरू कर दिया। इतनी बड़ी सड़क तो है नहीं, 1 महीने का समय बहुत है। 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने में अगर ये सड़क नहीं बना पाई तो मैं 5 अगस्त को इसी कबीर चौक पर आमरण अनशन शुरू करूँगा। अब जब तक सड़क का निर्माण नहीं होगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा।